हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है विटामिन्स। तो जो भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं। और अक्सर फ्रेंड कोई ना कोई एक क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड जीव विज्ञान टॉपिक में पूछ ही लिया जाता है। तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ जो है कि सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, कैसिमिर फंक और डी है हैनीमैन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो विटामिन का आविष्कारक थे वो थे कैसिमिर फंक। ठीक है, अक्सर फंक दिया रहता है, तो ये जो है कि विटामिन का आविष्कार किए थे। बाकी कार्ल लैंडस्टीनर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग ब्लड वाले अपने टॉपिक में। तो ये जो है कि जो ब्लड ग्रुप है उसकी खोज करता है। और साथ ही रॉबर्ट कोच जीवाणु विषाणु जो हम लोग चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें भी कर चुके हैं। और हैनीमैन ये होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर जीवाणु विषाणु और ब्लड से रिलेटेड अगर टॉपिक आपको देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जीव विज्ञान टेस्ट वाले सीरीज़ में जाके वहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक और ऑप्शन है प्रोटीन। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, विटामिन्स क्या होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं विटामिन्स क्या होते हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो फ्रेंड, इसमें सही ऑप्शन है जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, कार्बन से बने होते हैं और एक बहुत जटिल जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में, ठीक है, और जो भी उत्प्रेरक होते हैं उत्प्रेरकों की क्रियाओं में भाग लेते हैं और साथ ही उसका नियंत्रण भी करते हैं विटामिन्स। ठीक है, और ये जो है कि मैक्सिमम जो है कि हमको भोजन से मिलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं आपको बताना है। फ्रेंड, इसमें यहाँ पे इसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, कैल्सीफेरॉल, नाइसिन, कोबालामीन, रिबोफ्लोविन। और इसके संबंधित जो विटामिन हम लोग नाम से यूज़ करते हैं, विटामिन डी, विटामिन B3, विटामिन B12, विटामिन B5। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा इसमें एक सही सुमेलित नहीं है, उसका रासायनिक नाम उस विटामिन से मैच नहीं करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, पहला सही है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, डी का रासायनिक नाम है। और नाइसिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। कोबालामीन या साइनो कोबालामीन विटामिन B12 को कहते हैं। और रिबोफ्लोविन जो होता है वो होता है विटामिन B2। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन B2 होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यही एक सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड, आप लोग रासायनिक नाम जरूर रट लीजिएगा, अक्सर ये कंफ्यूज करने वाला भी होता है और अक्सर भूलने वाला भी होता है, तो बार बार इसको जो है कि रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक बार सबका बता दे रहा हूँ। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पेंटोथेनिक, विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का बायोटीन, विटामिन B11 का फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 का साइनोकोबालामीन और विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन ई का फिलोक्विनोन। ठीक है, तो ये मुख्य जो कि विटामिन हैं, इनका नाम जो है कि रासायनिक नाम जरूर आप याद रखिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इसको मैच कराने के लिए दे देगा या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, तो विटामिन सी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी विटामिन के बारे में पूछे गए हैं तो वो है विटामिन सी। इसका आपको प्रमुख स्रोत बताना है, दूध, घी, ताज़े एवं कच्चे फल और दालें। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत हैं इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी में विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो है कि पाया जाता है। ताज़े एवं कच्चे फल जो होते हैं और जो खट्टे भी होते हैं उनमें विटामिन सी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए अगला देखते हैं। और साथ ही फ्रेंड दूध में विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के उपस्थित होते हैं, विटामिन सी नहीं होता है। ठीक है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है और घी में फैट पाए जाते हैं, वसा होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है कई बार। आपके पास ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है थायमिन, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है टार्टरिक एसिड। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है फ्रेंड हम लोग खैर अभी डिस्कस किए हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा तो जल्दी कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। हमेशा हमको साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड में कन्फ्यूजन होता है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, न कि साइट्रिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो या इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, या रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है। तो इसको कई तरह से पूछा भी गया है और इसको कई बार पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपके पास है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड हम लोग पिछले लेक्चर में जीव विज्ञान के जो है कि डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, रक्त का स्कंदन बनता है, और इसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस विटामिन की वजह से वो धीमे पड़ जाता है और रक्त ज़्यादा बह जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉटिंग धीरे धीरे होगी और खून जो है कि ज़्यादा बह जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है लौह, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयोडीन, चौथा सोडियम। तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए विटामिन सी किस जो है कि पोषक तत्व को के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। विटामिन सी किस पोषक तत्व के अवशोषण में मदद करता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है कि ए। लोहे के जो आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसको अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में जो है कि विटामिन सी मदद करता है। जिस तरह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी मदद करता है, वैसे ही विटामिन सी लोहे के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। निम्न में से किसने विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है फ्रेंड, किसमें नहीं, ये किसमें है, मिस टाइपिंग। तो आपको बताना, आपके पास ऑप्शन है गाजर, दूसरा ऑप्शन है अमरूद, तीसरा ऑप्शन है आम, चौथा ऑप्शन है संतरा। तो किसमें विटामिन सी की मात्रा जो है कि सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक पूछा है, विटामिन सी सब में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें होता है इन ऑप्शंस में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संतरा। ठीक है, अगर आंवला आएगा तो आंवला को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ऑप्शंस में संतरा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। ठीक है, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से ऑप्शन कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। विटामिन जो है कि कौन सा विटामिन जो है कि सूर्य की किरणों से मिलता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है कि इसका स्रोत सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, तो उसका निर्माण, विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, और वहाँ से अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसका संश्लेषण हमारे बॉडी के अंदर आंत में होता है, वो भी बैक्टीरिया के द्वारा। आपके पास ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम लोग को ये पता है कि
जो विटामिन्स होते हैं वो लगभग बाहर से हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ विटामिन्स हैं फ्रेंड जो जिनका संश्लेषण बॉडी के अंदर भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड विटामिन जो है कि के, ऑप्शन बी। विटामिन के एंड विटामिन डी का जो है कि संश्लेषण हमारे बॉडी के अंदर होता है, और ये भी आंत में किसका होता है, विटामिन के का। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन के और डी का संश्लेषण बॉडी के अंदर होता है, बाकी सारे विटामिन हमें भोजन से और फलों से वगैरह से मिलती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है रतौंधी निम्नलिखित में की कमी के कारण होती है। रतौंधी कई बार पूछा गया फ्रेंड, रेलवे में, पीसीएस में, आईएएस में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार रतौंधी पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए और विटामिन ई। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, ऑप्शन सी। तो रतौंधी एक प्रमुख रोग है फ्रेंड, जो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण से होता है, ठीक है। तो ये दो दृष्टि रंगाएँ होती हैं आँख की, उसमें एक रोडाप्सिन होता है, उसमें जो पिगमेंट होता है उसके संश्लेषण में ये जो है कि सहायक होती हैं, उसमें भाग लेती हैं। और इसके प्रमुख स्रोत जो है कि हरी सब्जियां हैं, गाजर वगैरह हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास ऑप्शंस हैं, नियासिन, पेलेग्रा, ऑप्शन बी थायमिन बेरीबेरी, ऑप्शन सी विटामिन डी सोखा रोग, ऑप्शन डी फिलोक्विनोन बंध्यापन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब विटामिन का ये जो है रासायनिक नाम दिया गया है और उसी विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के नाम यहाँ पे सामने दिया गया है। तो बताना है कौन सा इसमें एक मिसमैच है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो है कि ये मिसमैच है। फिलोक्विनोन जो विटामिन के होता है, इसकी वजह से रक्त का थक्का न बनना जो है कि बीमारी होती है, न कि बंध्यापन। और बंध्यापन विटामिन ई की कमी से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी नियासिन जो कि विटामिन B1 है, इसकी कमी से पेलिग्रा, ठीक है, सॉरी, नियासिन विटामिन B3 है जिसकी कमी से पेलिग्रा। कहीं कहीं बुक्स में फ्रेंड B5 भी दिया है, लेकिन जो आयोग है, आयोग ने B3 को माना है। तो अगर B5 B3 आ जाएगा तो आप B3 मारिएगा, नहीं तो B5 भी इसकी कमी से, B5 की कमी से भी कहीं कहीं दिखाया है कि पेलिग्रा नामक बीमारी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें त्वचा का दाद होता है। और थायमिन विटामिन B1 से बेरीबेरी और विटामिन डी से सूखा रोग। अगला है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन आपके पास है विटामिन ए, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन डी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कि किसका जो है कि इन ऑप्शंस में हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का हमारे बॉडी में निर्माण नहीं होता, बल्कि हम उसको जो है कि फलों और सब्जियों के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं। बाकी एंजाइम, प्रोटीन और विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी एंड विटामिन के, इन दोनों का जो है कि निर्माण हमारे बॉडी के अंदर होता है, संश्लेषण हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डी एंड के। विटामिन ए हमारे बॉडी में नहीं बनता है, एंजाइम, प्रोटीन सब बॉडी में ही बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, पालक, ठीक है। तो सारे जो हैं कि सारों में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन किस में अधिक पाया जाता है वो आपको बताना है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, पालक, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा जिसमें विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजर, ठीक है। विटामिन ए जो होता है मुख्य रूप से गाजर में पाया जाता है। ये आँख के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। और पालक में ज़्यादातर लोहे की मात्रा होती है, लो आयरन होता है, वो पाया जाता है। और बाकी में पाया जाता है विटामिन ए, लेकिन बहुत कम पाया जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, ठीक है, मतलब स्टोर रहता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है जाके बॉडी में, यकृत में,
आमाशय में, तिल्ली में, उदर में आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, विटामिन ए बॉडी में कहाँ स्टोर होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। ठीक है, जो यकृत होता है उसमें जो है कि जाके विटामिन ए स्टोर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। ठीक है, कोबाल्ट एक एलिमेंट है फ्रेंड, एक पोषक तत्व है, वो जिस विटामिन में पाया जाता है वो आपको बताना है वो कौन सा है। ये एग्जाम में कई बार पूछा है फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कई तरीके से इसको पूछ सकते हैं, इसका रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है और कई बार ये पूछा भी गया है। आपके पास ऑप्शन है B1, B12, B2, B5। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी जरूर करिए। तो विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। ठीक है फ्रेंड, विटामिन B12 में कोबाल्ट एक खनिज होता है, खनिज लवण होता है, जो है कि इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, और इसकी कमी से फ्रेंड जो तंत्रिका तंत्र की कार्यकी है जो होती है फिजियोलॉजी, उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ जाती है विटामिन 12 की कमी से। तो ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, और अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार कन्फ्यूजन होता है पानी में घुलनशील और अघुलनशील जो है कि विटामिन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो आज वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है और इसको मैं कई बार रिपीट करूँगा, आप भी इसको माइंड में दोहराइए ताकि ये आए एग्जाम में तो गलत ना हो। आपके पास ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर बी एंड सी। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी सी, ये डायरेक्ट दो विटामिन जो होते हैं, ए को हटा दिया जाए। ठीक है, इसको क्रॉस कर देना है, बी और सी। ठीक है, अल्फ़ाबेट के क्रम में दूसरे और तीसरे नंबर के जो विटामिन होते हैं वो होते हैं पानी में घुलनशील। ठीक है, और बाकी विटामिन जो है कि फैट में, वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन सी। ध्यान रखिएगा विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, बाकी अदर जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। तो इसको ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया और अक्सर इसको एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी उम्मीद है पूछा जाएगा। तो विटामिन बी सी पानी में घुलनशील है। एक मनुष्य को बेरी, सूखा रोग, स्कर्वी, 3 रोग दिया है फ्रेंड, बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, उसकी किसकी कमी हो जाएगी, विटामिन B12 ए और सी की, विटामिन ए बी व ई की, विटामिन B1 डी व सी की, विटामिन B6 ए व के की। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सही होगा जिसकी वजह से ये ऊपर वाले रोग जो है कि होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन B1 से बेरी, डी से सूखा रोग और सी से स्कर्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये रोग अक्सर पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को, ठीक है, स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है। आपके पास ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B6। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, स्वप्न को याद रखने के लिए कौन सा विटामिन जो है कि सहयोग करता है। तो ये फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विटामिन B6। जो विटामिन B6 होता है वो स्वप्न को देर तक याद रखने में या उसको पुनः जो है कि याद करने में, रिमाइंड करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपको पूछा है फ्रेंड। ठीक है, रासायनिक नाम विटामिन B7, आपके पास ऑप्शन है बायोटीन और दूसरा ऑप्शन है टोकोफेरॉल, तीसरा ऑप्शन है पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन डी है पेंटोथेनिकम। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए B7 का जो है कि रासायनिक नाम क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा, जो B7 है उसका रासायनिक नाम ऑप्शन नहीं होगा बायोटीन। ठीक है फ्रेंड्स,
और जो टोकोफेरॉल है फ्रेंड ये है ई है विटामिन, और पायराडॉक्सिन जो है कि फ्रेंड ये है विटामिन B6, ठीक है। और पेंटोथेनिक जो एसिड है इसका रासायनिक नाम ये है B5। ये ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम जरूर आप लोग जो है कि याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है और हमने सारे जो है कि रासायनिक नाम डिस्कस किए हैं, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के PDF मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।